Okay, so good morning all. I request everyone please turn on your cameras. Good morning, sir. Good morning. Okay, so today is the first session of our PhD workshop. Good morning. So now I am audible. Yes, you are audible now. So I am saying that I also have my FSB on 17 June, and after that I have my SSB of IMB. Okay, so don't worry. Like your stage one is similar in all the three services as well. Okay, so this will help you. This workshop is going to help you. है ना? My screen is visible to all. Yes, sir. ठीक है ना? Yes, So sir. Yes, sir. Yes, sir. let's start with the प्रोसीजर ऑफ पीएसबी. ठीक है ना? अगर हम लोग नॉर्मल एसएसबीज की बात करें, ठीक है, नॉर्मल एसएसबीज में दैट इज लाइक स्टेज वन फॉर आर्मी नेवी एयरफोर्स. वहां पर क्या होता है? स्टेज वन होता है. स्टेज वन में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक ओआईआर होता है और एक होता है पीपीडीटी. ठीक है, तो पीपीडीटी हमारा पीएसबी में भी सेम है, बट व्हेन इट कम्स टू ओआईआर, ओआईआर हमारा यहाँ पर कहलाता है सीसीबीटी. ठीक है, कॉग्निटिव कंप्यूटर बैटरी टेस्ट. ठीक है, तो देयर इज अ स्लाइट चेंज बिटवीन द ओआईआर ऑफ आईसीजी एंड कंपेयर टू द अदर सर्विसेज. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सीसीबीटी इन डिटेल. ठीक है, इन अ व्हाइल, एंड पीपीटीटी रिमेन्स द सेम. ठीक है, फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर डिफरेंट एसएसबीज आई विल प्रोवाइड यू ओरिजिनल डीआईपीआर सेट्स ऑफ ओआईआर. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू रिगोरसली प्रैक्टिस फॉर पीपीटीटी इन द अपकमिंग सेशंस. ठीक है, सो हम लोग अगर पीएसबी की बात करें, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, दिस इज स्टेज 2. ठीक है, congratulations to all of you, you cleared your stage 1. Now you are going to appear for your stage 2. ठीक है, stage 2 is very easy, you can easily clear it. ठीक है ना? You just have to show confidence, you have to show self belief in yourself and you have to practice. ठीक है, practice is the key. अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, you will gain more confidence and you can perform really well in your PSBs. ठीक है ना? So first of all, in PSB there are three phases. ठीक है, first is the document verification. This plays a very crucial role because आईसीजी में क्या होता है ना, उनको बहाना चाहिए भाई निकालने का. ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं होना चाहिए. जनरली हमारा इशू कहाँ पे आता है? या तो कास्ट सर्टिफिकेट में आएगा या कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आएगा. वरना आपके पास 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके चारों ईयर्स की जो भी ग्रेजुएशन डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऑल दी ईयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए, सेमेस्टर वाइज और वट एवर इट इज. ठीक है, एंड योर कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट. ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी को डाउट है, यू कैन आस्क, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड फेज, दैट इज सीसीबीटी. किसी को कोई डाउट है डॉक्यूमेंट्स में? Sir, for general category, is there any caste certificate? No, no, for general categories there is no caste certificate. Sir, I have provisional degree of graduation. Provisional degree will work. In which year you graduated? Sir, in 2022. 2022 you graduated. Yes, sir. Still you have only provisional degree. What Yes, about sir. your original degree? Sir, they are saying that it will come in college after 2 to 3 months. Then I will get it. Okay, so you have to convince them. ठीक है, you have to convince the officials of ICG कि सर ऐसा ऐसा मुझे कॉलेज देता ही नहीं है ना? Sir, I have taken the stamp of college principal and signature of principal. Yeah, so you can like you can take your provisional degree. ठीक है, एट द सेम टाइम उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो ना, जो जिनके पास इशू ऑफ मतलब नॉन इशुएंस ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, वो वाला एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर साइन करा सकते हो कि सर अभी मेरा आया नहीं है कॉलेज की तरफ से ही. ठीक है ना? Okay. एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, एनीवन? Sir, there is any structure of a character certificate? No, there is no any particular structure, but if you want some general idea of the character certificate, you can download it from my Telegram channel. ठीक है ना? Okay, sir. You can just Sir, I have a- search character certificate and you will get the format. Yes, Yogesh. Sir, I have a character certificate 5 months older, sir. Is it valid? Yeah, it will valid. It should not be more than 6 months older. ठीक है, 5 months Okay, वाला sir. चल जाएगा. ठीक है, but get the new certificate because you are going to appear for FSB as well. तो बोलेगा भाई अब तो 5-6 महीना भी हो गया. ठीक है ना? तो get the new certificate. सर्टिफिकेट लेने के लिए just Yes. go to सरपंच, प्रधान, ठीक है, your college principal, school principal, something like that. You can easily get your character certificate. Anyone else having any doubt related to their documents? Shall we move forward? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. सो फर्स्ट फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटका दिया, ठीक है, तो लाइक नॉर्मली दे विल अलाउ यू. ठीक है, अगर छोटा मोटा कोई इशू है, दे विल अलाउ यू टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग प्रोसीजर. बट ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पर जो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा, तो दिस विल इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन सीसीबीटी एंड पीपीडीटी. और पीपीडीटी एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे आपका माइंड बहुत ही फ्रेश होना चाहिए, आपको कोई भसड़ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी. ठीक है ना? अगर तुम्हें इस बात की टेंशन हो गई कि यार मेरा तो डॉक्यूमेंट ही पूरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, कि तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू ऑल टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है,
केयरफुली, डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू नहीं होना चाहिए वहां पे। देन कम्स हमारा फेज 2, दैट इज सीसीबीटी। ठीक है, अगर हम लोग पीएसबी का प्रोसीजर अगर हम लोग 100% के वेटेज में अगर बांटे तो हमारा जो सीसीबीटी है, ठीक है, सीसीबीटी हमारा कैरी करता है अराउंड 25%। ठीक है, और हमारा 75% कैरी करता है हमारा पीपीडीटी। ठीक है, और ये जो पीपीडीटी है इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स। सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल नरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा 25%। फिर आएगा हमारा स्टोरी, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 25%। और फिर आएगा हमारा जीडी, ग्रुप डायनेमिक्स। ठीक है, तो 75% ऑफ योर पीएसबी इज फ्रॉम पीपीडीटी, सो यू नो द वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पीपीडीटी, सो यू हैव टू रिगोरसली प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज सेशंस। मैंने जैसे मॉर्निंग में एक सेशन कंडक्ट कराया, ठीक है, अब आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। यू कैन कंडक्ट सेशंस एनी टाइम in your group. You can conduct a poll कि gentlemen I am free at 12, how many of you wants to conduct a session of PPDT practice? ठीक है, so you how like you can poll and get answers, and if you find 5 to 6 people for that particular time, so you can conduct a PPDT session. At least you need 5 to 6 people for a PPDT. ठीक है ना, otherwise you can brainstorm over the pictures which I am going to provide you. ठीक है, पिक्चर्स पे like जो भी मैं पिक्चर्स प्रोवाइड करूंगा उन पे ब्रेनस्टॉर्म करो, डिस्क्रिप्शंस पे ब्रेनस्टॉर्म करो कि व्हाट ऑल स्टोरीज यू कैन मेक। ठीक है ना, उसके अलावा मैं अपनी स्टोरीज प्रोवाइड करूंगा, स्टोरीज विद द हेल्प ऑफ विच आई गॉट स्क्रीनड इन 13 टाइम्स। ठीक है, उन स्टोरीज को रट्टा मार लो। ठीक है, अगर सिमिलर स्टिमुलस मिलता है, सिमिलर पिक्चर मिलती है, विदाउट अ डाउट जस्ट गो विद दैट स्टोरी, है ना। गिव योर क्रिस्प एंड क्लियर नरेशन, पार्टिसिपेट इन जीडी वेल एंड क्लियर द पीएसबी और स्टेज 1। ठीक है ना, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सीसीबीटी इन अ वाइल इन डिटेल। ठीक है, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू पीएसबी प्रोसीजर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। लाइक फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सीसीबीटी होगा, फिर पीपीडीटी होगा। ठीक है, एंड इन पीपीडीटी देयर विल बी 3 असेसर्स। जैसे इंडिविजुअल नरेशन है, ये तुम्हारा इंटरव्यूइंग ऑफिसर देखेगा। तुम्हारी स्टोरी है, ये साइकोलॉजिस्ट देखेगा। जो तुम्हारा जीडी है, ये जीटीओ देखेगा। तो यू हैव टू गिव 100% इन ऑल दी 3 टास्क। इंडिविजुअल नरेशन भी तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए, और तुम्हारा ग्रुप डायनेमिक्स भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज 3 डिफरेंट असेसर्स आर गोइंग टू जज यू। ठीक है ना, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Audible. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द सेकंड फेज, दैट इज फेज नंबर 1, दैट इज सीसीबीटी। ठीक है, अब सीसीबीटी में क्या होगा, यू विल कम अक्रॉस 80 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अराउंड 30 मिनट्स ऑफ टाइम, एंड these 80 questions are divided into different subsections, and you will get time accordingly. This is the basic difference between CCBT of Indian Coast Guard and OIR of other SSBs. OIR of other SSBs में क्या होगा, तुम्हें एक बुकलेट दे दी जाएगी और उन बुकलेट्स में क्वेश्चंस हो गए, एंड यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लेना है, 1 मिनट लो, किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड लेना है, 10 सेकंड लो। बट सीसीबीटी में क्या होगा भाई, सीसीबीटी में दे विल फ्लैश द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन यूजिंग द प्रोजेक्टर, so you will get like particular time period for solving that particular question, and the time period which they are going to provide for that particular question, it depends on the difficulty of the section. जैसे कि अगर हम लोग बात करें all the sections, टेस्ट नंबर 1, ठीक है, इसमें ब्लड रिलेशन एंड नंबर सीरीज आर इन्वॉल्व, you will get around 50 seconds to 1 minute in this particular section because it takes time in order to solve blood relation questions or number series. ठीक है, then comes the test number 2, complete the series, you will get around 30 seconds for this particular test. ठीक है, so your time varies according to the difficulty of the question. That's why this OIR, ठीक है, plays a very crucial role because now it is much more difficult because you are going to tackle the questions based on the timings you will get, because now you have some pressure on your mind. ठीक है, ये जो pressure है आपके mind पे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो that's why this is comparatively difficult if we compare it with the OIR of the normal SSBs. ठीक है, nowadays normal SSBs are also planning to include this kind of CCBT for their OIR. ठीक है, so like if we talk about test number 3, spellings, और स्पेलिंग्स में आपके पास एंटोनिम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, फिर साइनोनिम्स भी आ सकते हैं, और फिर आपका एरर फाइंडिंग भी आ सकता है। अगर आपने सीडीएस एफकैट दिया होगा तो वो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, साइनोनिम्स देखे होंगे, एंटोनिम्स देखे होंगे, स्पेलिंग्स देखे होंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस इन विच यू विल गेट वेरी लेस टाइम, बिकॉज स्पेलिंग्स ज्यादा अगर क्लिक कर गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लिक किया तो तुम नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो यू विल गेट अराउंड 5 to 10 seconds फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, देन कम्स द टेस्ट नंबर 4, नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये जो सेक्शन है ना टेस्ट नंबर 4, ये सेक्शन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और जनरली तुम इसको कर नहीं पाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, जो ऊपर के सेक्शंस है जहां पे तुम्हें टाइम कम मिला था, यू डोंट हैव टू डार्कन दी होल आंसर। जैसे एक ऑप्शन है ए, ठीक है, अब तुम्हें पता चला कि ब्लड रिलेशन का ए ऑप्शन है, और जैसे ही तुमने सॉल्व कर लिया और यू आर अबाउट टू मार्क योर ए ऑप्शन, बट तुम्हारा टाइम ओवर हो गया, नाउ यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस यहाँ पर हिंट के लिए ऐसा कर दो, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम इन सर्कलिंग होल, यू आर डार्कनिंग ऑल दिस ऑप्शन, ठीक है, एंड यू आर वेस्टिंग लाइक अदर्स क्वेश्चंस टाइम।
ठीक है, जस्ट mark some hint there so that you can come back and you can darken the answer when you are having your time. ठीक है, so that you can utilize the time properly to solve other questions like blood relation and number series. और जो भी previous sections में जो तुम्हारे properly darken नहीं हुए उनको darken कर सकते हो using this time, क्योंकि ये जो टेस्ट नंबर 4 है, नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू वोंट बी एबल टू राइट द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज. ठीक है ना, सो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम. Then comes the test number 5, mirror images with rotation. We are going to discuss. I am going to provide you examples of each and every test in a while. ठीक है ना, इसमें भी आपको 30 to 45 seconds मिलेगा. ठीक है. Then comes the test number 6. Remember the words and alphabet test. Remember the words and alphabet test. This and this test number 7. ये जो टेस्ट है, this is the most scoring test. ठीक है, तो ये जो टेस्ट है इसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो. योर मेन फोकस शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट बिकॉज इन टेस्ट नंबर 7 यू विल गेट अराउंड 20 क्वेश्चंस एंड इन टेस्ट नंबर 6 यू विल गेट अराउंड 10 क्वेश्चंस. तो 30 क्वेश्चंस तो यही हो गए. ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज इफ यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस यू माइट मेक मिस्टेक्स इन दीज सेक्शंस. ठीक है, तो इन दो सेक्शंस में यू हैव टू स्कोर मोर, टेस्ट नंबर 6 एंड टेस्ट नंबर 7. ठीक है, so around 30 questions will be there and you have to score at least 25 out of 30 in these two tests. ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये जो सीसीबीटी का स्कोर होगा, ठीक है, ये डिवाइडेड होगा 5 कैटेगरीज में, OIR 1, OIR 2, OIR 3, OIR 4, OIR 5 एंड यू हैव टू टारगेट OIR 1 और 2. ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना सीसीबीटी की सिग्निफिकेंस की, नाउ डेज इट इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट. जनरली क्या होता था, जब मैंने पहली बार अपना पीएसबी दिया था तब क्या हुआ था, लाइक तब मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था बेस्ड ऑन माई ग्रेजुएशन परसेंटेजेस. ठीक है, तो वहां पर भीड़ आती थी. लाइक इन माई नोएडा पीएसबी, इन माई फर्स्ट नोएडा पीएसबी, वहां पर 200 लोग आए थे फॉर गिविंग द पीएसबी ओनली. नाउ डेज ड्यू टू सीजी कैट दे हैव ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट कैंडिडेट्स. ठीक है, तो जब मैं पहली बार अपना पीएसबी देने गया नोएडा में 200 लोग आए तो उनको ना सीसीबीटी के बेसिस पे ही एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, सीसीबीटी के बेसिस पे अराउंड 160 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया. ठीक है, नाउ ओनली 42 कैंडिडेट्स वर लेफ्ट टू अपीयर इन दी पीपीडीटी. ठीक है, बट नाउ डेज क्या हो रहा है कि आपको अगर आपने सीसीबीटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया ना, सो यू आर अलाउड टू अपीयर इन पीपीडीटी बिकॉज ऑलरेडी यू आर फिल्टर्ड आउट. यू आर ओनली रिपोर्टिंग इन 40-50 कैंडिडेट्स. ठीक है, ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग, सो दे आर अलाउइंग बिकॉज दिस इज द फीजिबल नंबर दैट दे कैन टेस्ट. ठीक है ना, तो नाउ डे सीसीबीटी के बेसिस पे किसी को कोई एलिमिनेट नहीं कर रहा. बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एलिमिनेट नहीं हो रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी गंद मचा के आ जाओगे. ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है बिकॉज दिस सीसीबीटी इज गोइंग टू डिसाइड योर OIR स्कोर. OIR स्कोर शोज योर इंटेलिजेंस लेवल. तो अगर किसी को भाई कोई तुमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, तो तुम तो हाई बोलोगे ना. तो तुम वहां पे ये नहीं चाहोगे कि मेरे बारे में कोई बुरा सोचे या मेरे बारे में कोई सोचे कि इसका तो इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं. सो यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू गिव लाइक डेली प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीसीबीटी. ठीक है, बट एट द सेम टाइम योर मेन फोकस शुड बी ऑन द पीपीडीटी पार्ट. ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक जो हमने डिस्कस किया है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Sir, what is the level of this CCBT? Like, it is very tough. Very easy, don't worry. Like if they are giving you 45 to 50 seconds no to solve the question, don't worry, the questions will be very easy. ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ब्लड रिलेशन में दिक्कत आती है तो गो ऑन इंटरनेट, सर्च अबाउट द ब्लड रिलेशन ऑन यूट्यूब, टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व ब्लड रिलेशन इन 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds. You will get a lot of videos. Go through those videos, practice some questions related to blood relation, and you are good to go. जो भी टॉपिक में तुम्हें लगे ना कि ये टॉपिक मेरा वीक है, गो ऑन द इंटरनेट, सर्च ऑन यूट्यूब, गेट द टिप्स एंड ट्रिक्स, इंप्लीमेंट इट ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू सीसीबीटी मॉक टेस्ट एज वेल. ठीक है ना, इन द ग्रुप. ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस टिल योर पीएसबी. एटलीस्ट यू हैव टू लाइक गिव 10 मॉक टेस्ट बिफोर योर पीएसबी ताकि यू विल गेन द कॉन्फिडेंस. ठीक है, ऑल्दो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द सीसीबीटी. ठीक है ना. So now let's look into the sections, deep dive into the questions, like what kind of questions you are going to have. ठीक है, टेस्ट नंबर 1. ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में you will get around 5 blood relation questions and 5 number series questions. Total 10 questions you will get in test number 1. अब you can find like different types of questions as well. Like देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, A is B's brother. सेकंड क्या है, सुरेश introduces a man as he is the son of the woman, something like that. And third is if P plus Q means P is the mother of Q. अब देख लो इन तीनों क्वेश्चंस का फॉर्मेट डिफरेंट है बट दे आर मेनली बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशंस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन द कॉन्फिडेंस. ठीक है, देन कम्स द सीरीज पार्ट. ठीक है, यू विल गेट अराउंड 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्लड रिलेशंस, देन 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सीरीज. ठीक है, नंबर सीरीज में जैसे 7, 8, 8, 11, 9, 12 दिया हुआ है. अब नाउ नेक्स्ट नंबर. ठीक है, यू हैव टू come out with this options. ठीक है, जैसे सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. अगर तुम्हें लगता है कि दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व, देन गो ऑन इंटरनेट, रिसर्च अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड देन इम्प्लीमेंट इट. ठीक है ना. देन कम्स द टेस्ट नंबर 2, कंप्लीट द सीरीज. अब कंप्लीट द सीरीज में क्या, हम लोगों को एक सीरीज में फिगर्स दिए होंगे और हम लोगों को 6 फिगर बताना होगा. ठीक है, अब 6 फिगर है तो फिर ए वाला ऑप्शन है, तुम्हारे को ए पे बिल्कुल इंसर्कल कर देना. दिस इज हाउ यू विल गेट दी क्वेश्चंस फॉर दी कंप्लीट द सीरीज. ये नॉन वर्बल सीरीज है. जो पहली वाली सीरीज थी नंबर सीरीज, जिसमें तुम्हें 45 टू 1 मिनट मिलेगा, 45 सेकंड्स टू 1 मिनट, वो नंबर सीरीज होगी. ये नॉन वर्बल सीरीज है. ठीक है ना, जिसमें आपको वैसा कुछ नंबर्स और लाइक डिजिट्स और अल्फाबेट्स नहीं दिखेंगे. ठीक है. देन कम्स दी टेस्ट नंबर 3. दिस इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग. स्पेलिंग्स, स्पेलिंग्स के अलावा यहाँ पर क्या आएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, साइनोनिम्स आ जाएगा और एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो दीज आर द वेरी like easy questions. You can easily mark the right answers here. So you can utilize the sections to score, increase your score and performance. ठीक है. Then comes the test number 4. टेस्ट नंबर 4 वही टेस्ट है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कि यहाँ पर आपका आंसर सही होगा कि नहीं होगा. जैसे यहाँ पे है नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी 5 लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम सी. अब यहाँ पर सी लिख लो. कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट से हमें ऐसे 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं जो स्टार्ट होते हैं सी से. मतलब सी तो हो गया, यहाँ पर अब 4. अब ये 4 अल्फाबेट्स यहाँ पे ऐड करने हैं. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन मेक. अब समझ लो, अगर तुमने 2-3 वर्ड्स बना भी लिए, यू आर नॉट श्योर कि ये 2 वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा. सो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन. सो आई वुड सजेस्ट यू यूटिलाइज दिस टाइम टू मार्क दी और डार्कन दी आंसर्स इन द प्रीवियस सेक्शन. ठीक है, अगर तुम्हें प्रीवियस सेक्शन में टाइम नहीं मिला. ठीक है ना. नेक्स्ट कम्स दी टेस्ट नंबर 5, मिरर इमेजेस विद रोटेशन. मिरर इमेजेस विद रोटेशन में क्या होगा कि ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, अगर इसका हमें मिरर इमेज निकालना हो तो इसका मिरर इमेज तो ऐसा बनेगा. ठीक है, ऐसा बनेगा. लेकिन आजकल क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो क्लॉकवाइज. ठीक है, अब क्लॉकवाइज इसको रोटेट करोगे, इस ये जो फिगर है इसको तुम 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे रोटेट, तो यहाँ पर आपकी फिगर कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी. ठीक है, अब इसका हम लोगों को मिरर इमेज बनाना है. अब इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल द क्वेश्चंस लाइक इन विच मिरर इमेजेस विद रोटेशन विल कम. ठीक है ना. ठीक है, देन कम्स द टेस्ट नंबर 6, रिमेंबर द वर्ड्स एंड अल्फाबेट. ये जो टेस्ट है ये स्कोरिंग टेस्ट है. ठीक है, अब जैसे सबसे पहले प्रोजेक्टर पे क्या होगा, ये नंबर ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा. तब ऑप्शन नहीं दिखाई जाएंगे, ये जो अल्फाबेट्स है ये स्क्रीन पे दिखाई जाएंगे, ये आंसर्स नहीं दिखाई जाएंगे. आफ्टर 5 सेकंड्स this number will go away. Then the options will appear. So you have to keep repeating these questions, these numbers like 852569. अब now you have to repeat 852569, 852569 जब तक तुम्हें वो ऑप्शन ना मिल जाए. जैसे यहाँ पर क्या 852569, थर्ड ऑप्शन इज आर करेक्ट, तो 852569, 852569 और सारे ऑप्शन से होके जाओ एंड देन फाइंड द राइट आंसर एंड मार्क द आंसर इन योर OMR शीट. ठीक है, ऐसे करके यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ टेस्ट. ये भी बहुत ही स्कोरिंग है. ठीक है ना. Then comes the final section, alphanumeric series. अब इसमें you will get around 20 questions and you will get very less time. So you have to be careful. You will around get 10 to 15 seconds maximum. ठीक है, 10 to 15 seconds you will get in this particular series. So you have to be careful. Yes. Sir, that you show that in that we have to remember word in previous slide. Sir, Yeah. Can we write down those word on rough sheet? No, you will not get time. You will not get time. ठीक है, so you have to keep that in mind. Only 5 seconds. They will flash that number for the 5 seconds only. You won't be able to write it. है ना. So you have to think about it. You have to repeat it in your mind and you have to look for the answers in the options given. And then you have to encircle the answer in your OMR sheet. ठीक है ना ऋषभ. Yes, sir. ठीक है, टेस्ट नंबर 7 की बात करें तो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर टेस्ट. इसमें 20 है ना, तो 20 में से तुम्हारे 18 तो सही होने चाहिए. एक आध गलती से हो जाएगा, चल जाएगा. ठीक है, अब जैसे देखो हाउ मेनी टाइम्स लेटर डी अपीयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब 11 बार आया तो यू हैव टू मार्क दी ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर 1 को इंसर्कल कर दो. ठीक है, और अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम बहुत जल्दी से जा रहा है, जस्ट गिव द हिंट. पूरा ए ऑप्शन को इंसर्कल करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा लाल कर दो या ब्लैक कर दो, ब्लू कर दो, जो भी करना है, ताकि व्हेनेवर यू गेट टाइम यू कैन कम बैक एंड डार्कन द आंसर्स कंप्लीटली. ठीक है, बट दिस इज द लास्ट सेक्शन. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जो वहां का ऑफिसर है वो अगर खड़ूस हुआ तो वो तुम्हें टाइम नहीं देगा. ठीक है, वो तुम्हें 5 सेकंड भी नहीं देगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस एज वेल. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट सीसीबीटी. किसी को सीसीबीटी में डाउट है? एनीवन? No, sir. ठीक है, तो सीसीबीटी हमारा हो गया 25% ऑफ आर पीएसबी. और जो अनुरंजन है, अनुरंजन इज गोइंग फॉर एसएसबी, तो हमारा जो ओवाईआर है वो हो गया हमारा 25%. नाउ कम्स द पीपीडीटी पार्ट विच इज कॉमन फॉर ऑल.
ठीक है, तो मेनली वी हैव टू फोकस ऑन द 75% क्योंकि वेटेज तो सारा 75% पीपीडीटी का है. So we are going to rigorously practice the PPDT as well as in the upcoming sessions I am going to teach you the concepts or the do's and don'ts to write the concept or the story. ठीक है, how to write good stories for your PPDT, relatable stories, है ना, how to write stories with full of actions and all. ठीक है ना. तो अगर हम लोग फेज 2 की बात करें, फेज 2 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज स्टोरी राइटिंग, इंडिविजुअल नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन. अगर स्टोरी राइटिंग की बात करें तो हमारा जो ये चेक करेगा स्टोरी राइटिंग, वो हमारा साइकोलॉजिस्ट चेक करेगा, इंडिविजुअल नरेशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर चेक करेगा एंड ग्रुप डिस्कशन हमारा जीटीओ चेक करेगा. और तुम अगर देखोगे कि इंडिविजुअल नरेशन और स्टोरी राइटिंग ये तुम्हारे हाथ में, तो 66% तो यार तुम्हारे हाथ में, योर परफॉर्मेंस इन पीपीडीटी, एंड ओनली ग्रुप डिस्कशन दैट इज 33%, वो तुम्हारे ग्रुप डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है. तो तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में अच्छा है उसको मैं सबसे बेस्ट करूंगा. स्टोरी राइटिंग मेरी बेस्ट होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए, स्टिमुलस को जस्टिफाई करनी चाहिए, इंडिविजुअल नरेशन मेरा क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, ठीक है, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स एज वेल. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है एरिया, ठीक है. सो यू हैव टू केयरफुली टैकल ग्रुप डिस्कशन, ठीक है ना. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन पीपीडीटी विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग पीपीडीटी फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, अनुरंजन इज गोइंग लाइक गिविंग, अनुरंजन, आरजे, ऋषभ. ठीक है, you three are giving PPT for the first time. So I am going to explain you each and everything. ठीक है, first of all let's go through the sheet. ठीक है, ठीक है, ये हमारी PPT शीट है. ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, ये PPT शीट है हमारी. ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये जो लेफ्ट कॉर्नर में हमारा बॉक्स है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द पिक्चर. ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये हमारा बॉक्स पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है. तो क्या होगा, पीपीडीटी में 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर को प्रोजेक्ट किया जाएगा ऑन द स्क्रीन एंड देन यू विल गेट 1 मिनट फॉर बॉक्स मार्किंग. बॉक्स मार्किंग में क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स. जो भी कैरेक्टर्स तुम्हें पिक्चर में दिखे, अगर तुमने एक मेल कैरेक्टर देखा है अर्ली 20s में इनसाइड द पिक्चर, सो हाउ यू आर गोइंग टू मार्क, तुमने देखा वो कैरेक्टर बीच में है पिक्चर के, तो हाउ यू आर गोइंग टू मार्क, यू विल मार्क एक्स. एक्स विल लाइक सिग्निफाई द पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर्स हेड. ये जो कैरेक्टर है हमारा मेल कैरेक्टर, उसका जो हेड है वो पिक्चर में कहां पे है, वो एक्स पोजीशन बताएगा हमारी. ठीक है, उसके बाद वो अगर मेल है, मेल एम लिख दो, फिर वो उसकी एज अर्ली 20s है तो 22 लिख दो, और फिर हमें लिखना है मूड पॉजिटिव. अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा हीरो है ऑफ द स्टोरी और ये जो कैरेक्टर है ये मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो यू हैव टू इंसर्कल दिस कैरेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इफ यू परसीव लाइक, यहाँ पर एक फीमेल तुम्हें दिखी 23 कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो. यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखा, मेल कर दो 16 पॉजिटिव, ऐसे करके. दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क दी बॉक्स. ठीक है, किसी को बॉक्स मार्किंग में डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू बॉक्स मार्किंग? यस, yes, If I perceive my main character in the left or right side of the picture, I have to write it in the left and the right side or in the middle always. No, you have to write the main character as per the given picture. अगर वो पिक्चर में लेफ्ट साइड में, तो you have to mark the main character in the left side only. ठीक है, वो मिडल में नहीं आना चाहिए. अगर मुझे लगता है कि ये 16 एज का जो मेल कैरेक्टर ये मेरा हीरो है, तो मैं ये जो इंसर्कल किया ना इसको काट दूंगा. ठीक है, ओनली वन कैरेक्टर यू कैन इंसर्कल. ठीक है, देन आई विल इंसर्कल द कैरेक्टर हु इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड. ठीक है ना रजत? ठीक है, एंड ऑन दी राइट साइड यू कैन सी एक्शन. एक्शन यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर टाइटल लिखना है. यहाँ पर टाइटल लिखना है, या तो आप यहाँ टाइटल लिख सकते हो या व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इनसाइड द स्टोरी और द पिक्चर, वो लिख सकते हो. जैसे अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट पे स्टोरी बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट. ठीक है ना. तो एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ रिलेटेड टू द शीट? If there are 6-7 characters, then we have to mark all the characters. No, if 6 to 7 characters are there, so you can mark maximum 4 to 5 characters. 4 to 5 characters मार्क कर दो और उसमें जो मेन कैरेक्टर तुम्हें लग रहा है जिसको तुम हीरो बनाने वाले हो उसको इंसर्कल कर दो, है ना. अगर पूरी भीड़ है तो भी 4 से 5 कैरेक्टर्स ही यू कैन शो. ठीक है ना ऋषभ? Yes, sir. ठीक है. Sir, if there is no character in picture, If there is no character inside the picture, then you don't have to mark anything. अगर कोई डेड बॉडी है तो भी कुछ मार्क नहीं करना, अगर कोई कुत्ता है या कोई जानवर है तो भी मार्क नहीं करना, until or unless कोई ह्यूमन बीइंग है, अलाइव है, ठीक है, उनको मार्क करना है. ठीक है ना आरजे? okay, sir. ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर पीपीडीटी. सो नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन पीपीडीटी. ठीक है, तो आई नो लाइक majority of you are going for the first PPDT. So whatever comes to your mind, you just have to express yourself. Don't worry about कि मैं तो पहली बार दे रहा हूँ, अच्छा दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा. ठीक है, don't worry about it. हमारा ये डेमो है पीपीडीटी का. इसके बाद from tomorrow onwards we are going to learn about the concepts, what all things we need to keep in mind, do's and don'ts to write a good story. Then after that
you like we are going to practice 4 more PPDTs. Along with that, I will give you individual feedback. ठीक है ना? So no need to worry today. ठीक है? Whatever comes to your mind, write a story and we'll see what happens next. Okay. So everybody, I request everyone, please be ready with pen and paper. I am about to share my screen. Sir, please tell the time structure, sir. I am telling time structure. Don't worry. I am going to read the instructions first. ठीक है ना? My screen is visible to all. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. ठीक है. So picture perception and discussion test. ठीक है. Instructions. A hazy picture will be shown for 30 seconds. Observe the picture very carefully and perceive important details like number of characters, their gender and mood. अब देखो जो पिक्चर होगी ना वो 30 सेकंड्स के लिए फ्लैश की जाएगी स्क्रीन पे एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली perceive important details like number of characters, their gender and mood. You have to fill the observed details in the box provided on the left side of the PPNDT sheet. ठीक है. अब मार्क M फॉर मेल, F फॉर फीमेल एंड P फॉर पीपल. अगर कोई बंदा पीछे से खड़ा है, ठीक है, नाउ यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द जेंडर ऑफ द कैरेक्टर, देन जेंडर की जगह पे मेल या फीमेल की जगह पे आप P लिख सकते हो. P मींस पीपल. यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द जेंडर ऑफ द कैरेक्टर. अगर कोई छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, उसका जेंडर तुम्हें नहीं पता चल रहा, सो यू कैन राइट P इन द जेंडर पार्ट. ठीक है ना? देन यू हैव टू राइट द एज ऑफ द कैरेक्टर्स. इट कैन बी इन एग्जैक्ट नंबर, इट कैन बी इन द क्लोज रेंज लाइक 45 to 48 years. ठीक है. तो सबसे पहले you have to observe the number of characters inside your picture. Then you have to talk about the 3 details. First of all, gender, then comes the age, and then comes the mood of the character. ठीक है. ठीक है. You also have to mark the mood of the character. Plus means positive, minus means negative, and 0 for neutral mood. ठीक है ना? So this is how you have to mark the 3 details about each and every character you have observed from the picture. ठीक है. किसी को कोई डाउट till now? Anyone having any doubt? No, sir. ठीक है. Next point is you have to encircle the character who you see the first or the character who catches your attention. Maybe he can be the hero or maybe not. ठीक है. अब देखो तुम्हारी पिक्चर में एक कैरेक्टर को इंसर्कल करना है. वो तुम्हारा हीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इट डजेंट मैटर. तुम्हें ऐसे कैरेक्टर को इंसर्कल करना है जिसने तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करी. जिसने तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करी या तो तुमने उसको पहली बार देखा, ठीक है, पिक्चर में, उसको इंसर्कल करना है. ठीक है. मे बी ही कैन बी द हीरो, मे बी नॉट. Mark these details in the box provided on the left side of PPNDT answer sheet. You have to write the action of your story on the space provided on the right side of the PPNDT sheet. जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, बॉक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था और जो हमारा एक्शन पार्ट है जहां पे हमें टाइटल ऑफ द स्टोरी लिखना है वो हमारा राइट साइड पे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर स्टोरी. मार्क योर बॉक्स एंड राइट द एक्शन पार्ट ऑफ योर स्टोरी. अभी तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? रुक जाओ, ये क्या All हुआ? clear. ठीक है, भूल जाओ तुमने ये पिक्चर देख लिया. ठीक है, पिक्चर तो तुमने देख ही लिया. ठीक है. तो दिस इज द टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन. राइट वट एवर केम फर्स्ट टू योर माइंड विदाउट थिंकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन एज देयर इज नो करेक्ट और रॉन्ग रिस्पॉन्सेस. जो तुम्हारी स्टोरी होगी ना वो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा या सही होगा. ठीक है. इट बेस्ड ऑन योर परसेप्शन. तुम्हारा माइंडसेट कैसे काम करता है, तुम्हारी साइक कैसे काम करती है, उसमें कुछ गलत या सही नहीं है. ठीक है. बट दे आर गोइंग टू सेलेक्ट बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. वो चीजें हम लोग सीखेंगे इन द अपकमिंग सेशंस. ठीक है ना? यू हैव टू इंक्लूड फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर व्हाइल राइटिंग द स्टोरी. अपने हीरो की, अपने कैरेक्टर्स की फीलिंग्स और इमोशंस को पोर्ट्रे करना है अपनी स्टोरी में. यू हैव टू राइट द स्टोरी बट डोंट हैव टू डिस्क्राइब द पिक्चर. उस पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना. यू हैव टू राइट अ गुड स्टोरी. ठीक है. यू हैव टू राइट द स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स इन अ सिंगल पैराग्राफ. You have to answer 3 thematic questions. What led to the situation? What is currently happening? And what is the possible outcome? ठीक है. ये 3 questions अगर if you have included in your story, then your story is completed. ठीक है. Total time is 5 minutes. 1 minute is for box marking and immediately after bell, you have to write the story in 4 minutes. ठीक है. तो टोटल तुम्हें 5 मिनट मिलेगा स्टोरी लिखने के लिए. उसमें से 1 मिनट होगा बॉक्स मार्किंग के लिए, 4 मिनट होगा स्टोरी राइटिंग के लिए. ठीक है. So everybody is clear with their instructions? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So you are ready for the picture? First, exact wording सर नोएडा में दी जाती है जो आपने दिखाई है. हाँ, एग्जैक्ट वर्ड्स. तभी तो मैं वहां से उठा के लेके आ हाँ. गया. जी ये इमोशंस वाला मुझे अब भी याद है. नोएडा वाले ने कहा था सर. हाँ, तो एग्जैक्ट यही सेम ब्रीफिंग दी जाती है बिफोर पीपीडीटी. ठीक है ना? तो आई लाइक एवरीबडी इज रेडी विद पेन एंड पेपर. प्लीज एक्नॉलेज, से यस. आई एम नॉट एबल टू सी यू गाइस. ठीक है. सो हियर इज योर Yes, sir. पिक्चर. Yes, sir. ठीक है. Okay. Time up, everyone. Start writing.
You have total 5 minutes, 1 minute for box marking and 4 minutes for story writing. ठीक है ना? A few moments later. Okay, everyone, time up. Send your stories in the group. Write your name on the top of your sheet and send your stories in the group as soon as possible. You have 5 more minutes to prepare for your individual narration. Okay, so I have allotted you chess numbers. After that, after 5 minutes, we are going to go ahead with the procedure like individual narration followed by the group discussion. You have 5 more minutes to prepare. A few moments later. Okay, time up, everyone. Turn on your cameras. ठीक है. So I have allotted chess numbers to you all. ठीक है. For more clarification, you can go through chat box. I am repeating chess numbers again for more clarification. Chess number 1 is Rishabh, 2 Viru, 3 RJ, 4 Anuranjan, 5 Yogesh, 6 Harshit, 7 Rajat, 8 Sudhakar. Anyone having any doubt related to their chess numbers? No, sir. No, sir. So what we are going to do, we are going to start with the individual narration. You have to give individual narration in a sequence. ठीक है. तो अपने से पहले वाले का नाम देख लो. ठीक है. तुमसे पहले कौन सा chess number है and you have to be ready. ठीक है. So we are going to start with the individual narration in a sequence from chess number 1 to last chess number. And after the individual narration of the last chess number, you have to directly jump into the GD. You have to start the GD. I'm not going to give you separate instructions for the GD. ठीक है. You have to directly start. So everybody is ready. Yes, sir. ठीक है. So Yes, sir. chess number 1, you can start with your individual narration. Good morning. From the given picture, I perceive 4 characters. 2 of them are male and 2 of them are female. All are having positive mood and their age is between 21 to 23 years. The action of my story is preparing for cultural fest. Rajat is studying in Uttaranchal University and he came to know about that college is going to organize cultural fest. Rajat and his friends decided to take part in cultural fest. They decided to do comedy drama. For this, for deciding theme, they watched several comedy videos on YouTube as well as drama shows on various social media platforms. They decided the theme. They did the practice and they also recorded their video to redress their problem. They did the stage practice and also arranged necessary items such as costumes and mics and other things. At the day of event, they performed Next. well and audience enjoyed the show. From the picture, I perceive 4 characters, 2 male and 2 female in the age group between 24 to 25, and all are in positive mode. The action of my story is preparing for placement interviews. Raman of 24 is a final year student of Tata Institute of Social Service, Mumbai, and pursuing MBA in MHRM. As it was the final semester, he got to know that the placement drive is about to begin. He, along with his friend, decided to make a roadmap for it and prepared for the high placement to get high. So the Raman with his friend decided to approach the senior students and collected the data, and then he also with his friend revised a complete previously studied concepts. Along with that, he prepared Next. the PPT. Thank you. Good morning, everyone. In the given picture, I perceived 4 characters, 2 male and 2 female in the age group between 20 to 22 years in positive modes. And my action of my story is preparing for CDS exam. Ravi, Poonam, Deepak Ravi is age group between 20 to 22 years. They had completed their graduation in electrical engineering recently. They decided to join Indian Army as a officer. So they appeared for CDS exam, and so before the CDS exam, they prepared 5 to 6 months constantly and work hard. After the 15 days of exam, the CDS exam result is out and they passed the examination. Next. Good morning, all. I perceived 4 characters in the story. All are having positive mood, and the action of my story is preparing for a film screening festival. As per my story, Kabir, who is a member of a comedy and cinematic society of his college, his age is 24 years. So he and his friends decide to conduct a film screening festival at college. For they consult the students of the college. They also consult their teachers, and they also search through the net to find which could be the best movies which they can screen in the festival. They also look after the top IMDb rating movies, and they finally come up with the 3 movies: Shashank Redemption, Dead Poets Society, and The Matrix. And finally, they conduct the film screening at their college, and it is a success. Thank you all. Next.
Friends, I perceive four characters in the story: two male, two female. The age is between 21 to 22, and the mood is positive. The action of my story is working on science exhibition project, and my story goes like this: Raj, 22, is a college student who participated in science exhibition along with his three friends. So he called their meeting in library and planned to make project on hydroelectricity. So they searched the topic on internet and YouTube. They understood the mechanism and brought the materials and start working on it. Raj made the structure and helped his team in making PowerPoint presentation, added videos and photos to make it interesting, and was ready for their exhibition. On exhibition day, they demonstrated their project. Raj explained its mechanism through the slides of the PowerPoint presentation. Teachers liked their work and gave good marks. They won the competition and enjoyed the moment with each other. Thank you. Next. Good morning, everyone. In this one picture, I perceive there are four characters. Two are female and two are male. Age is around 22 to 23 years old, having the positive mood. The action of my story is to seek the knowledge with the help of computer or laptop. So, Raman, 22 years old, pursuing his graduation from the Lucknow University, and his exam is around, and his annual exam is around the corner. So for that, he made a plan with his friend that how he can excel in the examination. So for that, he made an online group so that they can interact. Also, they can share his notes. Also, take online quizzes and tests, and they do in a well manner. And on the day of Next. examination, thank you. Rajat. Okay, sir. Friends, from the pictures on us, I have perceived four characters: two is male and two is female, and their age is between 20 to 25. All are looking in positive mood. And the theme of my picture is arranging artifacts of villagers. And Raman, a 22-year-old boy who recently completed his MBA in marketing from Graphic Era University. During his trip to some village in the mountains, he noticed that the villagers were good in making artifacts like pots, utensils, and paintings, but they were unable to sell them at good profit. So he decided with his friend that they will make an app and will register all the artifacts made by villagers on the site so that the villagers can get maximum profit. He also hired some students from the village so that he can teach them computer knowledge so that they can also register their items on the online website for maximum profit. Thank you. Next. Good morning, everyone. The picture shown to us, there are four characters, including two males and two females. Their age ranging between 21 years to 24 years. My main character is Karthikeyan, 22 years old. He is studying in second year as the action of my story is making plan to organize a farewell. The main character is Karthikeyan, 22 years old. As exam or last semester was coming, so he decided along with his friend to organize the farewell for his senior. So he met with the class teacher and took the permission to organize the farewell and requested to class teacher to took the permission from the principal so that they easily organize the farewell. So, and he later distributed all the responsibilities among his friends, and he took the responsibility to write the prose and plays. So he took the help of social media like YouTube, and later he created a group on the social WhatsApp so that he connect to online and do a regular practice on daily basis so that they can perform very well. Thank you. Yogesh, you're on mute. Friends, I perceive four characters. As we have all perceived four characters in the story, there are two males and two females, and they all are young. So let's make the theme based on college life. Yeah, it is obviously clear that there is a view of the college. Yeah, gentlemen, we can make the see age that, around they are 24 to working some 25. project, And or we can we say can see that in the background they are working, and we can see that Adding in to the background former they are statement, friends, working we in a can see laptop. It is in looking this like they're sitting they in the are classroom or any they are project all in positive mood situation. and they are happy, and in back there is yeah, it is Basically, they are organizing clearly some visible that they are in a help positive they are mood. Also, organizing. we can say that they are We can make organizing any story something. regarding they are developing Also, some, they are developing cultural fest, they are developing any
farewell I party. also Why I perceive agree this, with and they are working on a laptop. They are working on a laptop. So let's make a theme on project. They are working on a project something because they are working on a laptop. Yeah, we can say that Yes, they are working on yes, project gentlemen, let's- also. Regarding developing some They projects are for the college for the attempting upcoming something. semesters. Yes. Let us Yes, there is Yes, some and by project given by the college. regarding There is attempting some projects for the college they're for the preparing upcoming for semester. project. We can add more actions to that. They all Yes, are yes, I laughing. agree. there is an exhibition. yes. There is There is they something preparing for the exhibition where exams, they so they participate. collected that data from the Okay, laptop. gentlemen, so we can Also, gentlemen, we can say that three characters are sitting and one is standing, and they are demonstrating something on the laptop. So we clearly make a project, or we can say that they are preparing for something in the examination or anything. As so many made the story like So, okay, so they are friends, shooting some many of us have agreed on making a project. So let's make have decided working that on the both project. teams are And organizing, one person is there, is they their are senior. organizing or And he is making. Okay, acting so as let's their friends, junior let's for making a move project. forward. Now we should add Friends, more let's move forward. As we all have decided to make a theme on project, let's move forward. Let's add actions in it. Yeah, we can Yes, add in action laptop. and start researching on for the internet actions they can from research various from the different research journals. website. They can We can gain make the knowledge from Yes, there. that they are researching from different websites. They are fetching from the information. internet. Yeah. Yes, They are collecting and they are making Also- PowerPoint also- presentation. And also we can see that their Also, mood is cannot quite gentlemen, we can agree. say happy. that they They can are making discuss PowerPoint with his presentation in friend it. as they are we can say they are we can mature decide enough. that Then we they can discuss decide with which his friends project we also are making, with his because Friends, it as is you all very have much decided the important team, to let decide add which sole project person and finalize the we story. are making. And In action my plans to opinion, it. they are Story developing of They're of a second project. year students and they are given a project over either computer algebra system or we can say any hydroelectric project. Then they made a group of 4 persons, 2 female and 2 male. Yes, I agree yeah with we can make anything regarding that they are Let developing us add the something actions in the now. computer on the computer. Yeah, we can go if everyone agrees. We can go with that. and notice the whiteboard making- behind. Yes, They yes, are I'm Yes, making agreeing. an they fetch. they are making We a can say common that they plan. fetch the information Now from the we can internet, add and then actions they made the PowerPoint presentation by putting videos and they put videos in that PowerPoint presentation. They while they are Second making. to the We can purpose also of the make game. add from the What Also, is gentlemen, that we they can make see a that their presentation mood by is quite adding happy. various videos, and Yes, they did Yes, yes, Anuranjan, you are right. Their mood was very happy. We have to add the So point. for that Yes. we can say that they are excelling in that project. Yes, Friends, Ashish, as you all have Yes, yes, decided, I agree with you. let's add in the story that they are excelling, so they are very They are happy. making project on They are gaining hydroelectric knowledge. power. They are collected information from the internet. They are taken helps from their Yes, seniors Rajat. and add some more Yes. action plan to which then finalize this Yes, story. and, by and, wasting on, time. and on demonstration day, they demonstrated the PowerPoint presentation in front of the judges, and they impressed everyone by their work, and they explained everything in their Okay, slides. time up, everyone. Time up. Yes, everyone is agree Stop with this discussion. story that they Stop have making discussion, project on everyone. hydroelectric power project. Stop discussion. Or someone who Rajat, wants to add action plan to it. Rajat, stop discussion. Stop discussion. Now nominate one person to give the common group story. Harshit, I nominate Harshit. I think Rajat is quite good. Yes, we can go with Rajat. So how Yeah, many of you yeah, we wants to? can go with How Rajat. many of you like two names are coming? How many of you wants to go with Harshit? Please raise your hand. I want to nominate Yogesh. Okay. 1, 2, Yeah. 3, Okay, 4. let's go with the. So Harshit. majority goes for Harshit. ठीक है ना? Sir, Harshit, you can give the common group story. So thank you, group, for nominating. In this one picture, we have seen the 4 characters. 2 are female and 2 are male. Age is around 21 to 23 years old. As we discussed that they are working on some project. So we can make the story according that. So Raghu, 22 years old. 22 years old. A college going student, and he want to do a project on hydroelectric. So for that he seek the information with the help of website and with the help of his elders and also his class teachers, and he executed also. They demonstrated on Okay, the day understood. of exhibition. Harshit, understood. Okay. So before moving forward, let's understand how to mark the box. ठीक है? Let's go to that. My screen is visible to all. ठीक है? तो ये पिक्चर दिख रही है सबको? Everybody. Yes, sir. Yes, सही sir. पिक्चर दिख रही है ना Yes, sir. सबको? अब देखो ये हमारी पिक्चर है और ये हमारा बॉक्स है, ठीक है ना? ये हमारा बॉक्स है जो हमारी पीपीडीटी शीट पे है। तो सबसे पहले तुम्हें एक कैरेक्टर दिख रहा है जो खड़ा हुआ है,
और ये मेल है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे, मेल, मेल 22 पॉजिटिव, स्माइल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक फीमेल है, एक यहाँ पर फीमेल है 22 पॉजिटिव, ये भी स्माइल कर रही है। फिर एक और फीमेल है, फीमेल 21 पॉजिटिव। फिर एक और मेल है यहाँ पे, मेल 22 पॉजिटिव। और जो तुम्हारा एक्शन ग्रैब कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। मेरे को जो कैरेक्टर दिख रहा है, जो मेरा अटेंशन ग्रैब कर रहा है, वही है, तो आई एम गोइंग टू इंसर्कल दिस कैरेक्टर। किसी को बॉक्स मार्किंग में कोई डाउट? No, किसी sir. को बॉक्स मार्किंग में डाउट? ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन देखो, इस पिक्चर में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो रही है। सबसे पहले एक व्हाइट बोर्ड इन द बैकग्राउंड, ठीक है, और चेयर्स एंड टेबल्स आर अराउंड देम। सो इट मीन्स या तो ये कैफेटेरिया है, या तो क्लासरूम है, या लाइब्रेरी है, या कुछ तो है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर देखो ये लोग दे आर लुकिंग इनटू समथिंग, दिस इज कॉल्ड लैपटॉप, ठीक है, या तो वो लैपटॉप के अंदर देख रहे हैं या डेस्कटॉप के अंदर देख रहे हैं, तो दे आर फोकसिंग समवेयर। सो यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल दीज माइन्यूट डिटेल्स इन योर ग्रुप डिस्कशन। समझ आ रहा है गाइस? Yes, sir. ठीक है, तो पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल फीडबैक, है ना। सबसे पहले ऋषभ, ठीक है, Yes, sir. ऋषभ क्या तुम रीड कर रहे थे अपना इंडिविजुअल स्टोरी? No, sir. लेकिन तुम्हारे उससे लग रहा था। कैन यू रिमूव योर ईयरफोन्स बिकॉज योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली? जस्ट रिमूव योर ईयरफोन्स फ्रॉम योर सिस्टम। Hello, sir. Now I am audible. नाउ मच बेटर, ओके। सो ऋषभ, Sir, I have put my notebook far from me before okay, narrating my. nice, okay, then there is no problem because actually there is a light like coming from your behind now, that's why I was not Yes. able to look at your face, ठीक है, your face was not clearly visible, so I thought like you're reading, ठीक है। otherwise if you were not reading, everything was good, you gave a very good individual narration, ठीक है। This was your first time, Rishabh, or you Yes, have sir, appeared this in PPTT before? Sir, this is my first time, sir. Okay, so for first time your individual narration was good, ठीक है। You made a story related to preparing for the cultural fest, you made a story like they were preparing for the comedy skit and all, ठीक है। Yes, sir. Just tell me where you introduced the point where these four characters are looking into the laptop, ये लाइन कहीं पे डाली स्टोरी में आपने ऋषभ? Sir, I have made that they recorded a video of themselves and they redressed their mistakes by seeing that Okay, video. got it, your point is clear, ठीक है। So you justified the stimulus and the story, ठीक है, योर स्टोरी इज जस्टिफाइंग द स्टिमुलस एंड द पिक्चर गिवन, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर जीडी पार्ट, जीडी पार्ट में यू हैव टू वर्क, ठीक है। Yes. तुम्हारा जीडी पार्ट में पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा था ऋषभ, ठीक है। अगर तुम्हारा देखो स्टोरी नरेशन अच्छा हो गया है, तुम्हारी स्टोरी भी अच्छी है, साइक भी तुम्हें पास कर देगा, ठीक है, बट अगर तुम जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ग्रुप डायनेमिक्स जीटीओ तुम्हारे मार्क्स काट लेगा, बोलेगा सर इसको जीडी लोगों के सामने तो ये बोलता ही नहीं है, 4 लोग इसको दिख जाएंगे तो ये चुप बैठेगा, तो आगे कैसे टेस्टिंग करेंगे इसकी, तो मैं तो नहीं चाहूंगा इसको आगे लेके जाना। तो अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो यही सीन होने वाला है। So you have to Sir, actively participate. Sir, I think, sir, I have participated, but due to my earphone, my voice was not Yes, coming. maybe because of that, or you contributed your points when others were speaking. तो तुम audible नहीं थे, ठीक है। Yes. Maybe because of that कि मेरे को points नहीं सुनाई दिए, तो कल से क्या करना, अपना ईयरफोन मत लगाना, क्योंकि now you are like much more clear compared to your earphones. I request everyone, Yes. please don't use earphones. ईयरफोन यूज करोगे या तो तुम्हारी आवाज बहुत क्रिस्टल क्लियर आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। बेटर रहेगा कि नॉर्मल लाइक माइक से बात करो, जो फोन या सिस्टम का माइक है, ठीक है ना। सो वर्क अपॉन योर जीडी पार्ट, ओके ऋषभ, ठीक है। Yes, sir. वीरू, Yes, sir. वीरू, योर योर इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड, बट थोड़ा सा फ्लो ब्रेक हो रहा था। फ्लो पे काम करो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यू आर टेकिंग लिटिल लाइक मोर पॉजेस, तुम्हारे में फिलर्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है तुम थोड़ा सा स्लो करके रोक रोक के बोल रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा फ्लो, एक स्मूथनेस होनी चाहिए तुम्हारे इंडिविजुअल नरेशन में, एक फ्लो में जाना चाहिए, ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट योर स्टोरी, यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यू, योर स्टोरी इज एक्सेप्टेबल। मुझे वो लाइन बता दो जहां पे यू इंट्रोड्यूस द लैपटॉप एंड द कैरेक्टर्स लुकिंग इनटू द लैपटॉप। Sir, they prepared the PPT the PPT of resume. Got it. Understood. Now, talking about your participation in GD was decent. You gave around 3 to 4 points. ठीक है, तो your GD was acceptable. ठीक है, that's it. Focus on your flow of your individual narration. You have to mug up your story multiple times before your individual narration. ठीक है, अगर तुम्हें 5 मिनट में दे रहा हूँ तो एटलीस्ट तुम्हें 4 बार तो उसको रट्टा मार लेना है और 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये मत सोचना कि मन में प्रैक्टिस करो, बार बार बोल के प्रैक्टिस करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई हैव परसीव्ड सो एंड सो कैरेक्टर्स इन द एज ग्रुप बिटवीन सो एंड सो एंड माय ऑल वर पॉजिटिव मूड एंड एक्शन ऑफ माय स्टोरी लाइक दिस एंड माय स्टोरी गोज लाइक दिस। प्रैक्टिस करो, कोना पकड़ लो, डोंट वरी अबाउट अदर्स, क्या लोग क्या सोचेंगे, भाड़ में जाए, ठीक है। Okay. तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना धीरू। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, अदरवाइज योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड। आरजे, Yes, sir. आरजे क्या तुम रीड कर रहे थे? Sir, हल्की सी हेल्प ली थी, सर. थोड़ी सी हेल्प ली थी ना। जैसे ऋषभ क्या करता है, ऋषभ जैसे ही उसका
राइट स्टोरी राइटिंग हो गया, अपनी पिक्चर जो स्टोरी है ना उसको दूर रख दो, बिकॉज अगर तुम अपनी Okay, स्टोरी ना सामने रखोगे तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा मन करेगा कि यार जैसे ही मेरा फ्लो बिगड़ेगा मैं कॉपी देख लूंगा। ये जो लग्जरी तुम अपने आप को दे रहे हो ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ड्यूरिंग अ रियल एसएसबी और पीएसबी। ठीक है, क्योंकि वहां पर तो तुम्हें जब हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तब तो वो कॉपी सामने होगी नहीं। ठीक है, देन यू विल फील द प्रेशर। ठीक है, तो जो भी गलती करनी है, जो भी प्रेशर फील करना है यहीं पे करो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास वहां पे शीट अवेलेबल नहीं रहेगी तो यहाँ पर भी नहीं रहनी चाहिए वाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना अजय? ठीक है, वर्क Yes, अपॉन sir. दैट पार्ट, क्योंकि अगर स्टोरी में रीडिंग इंडिविजुअल नरेशन में अगर तुम थोड़ा सा हेल्प लोगे देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आई वोंट बी एबल टू जज यू बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल नरेशन, बिकॉज तुम्हारा जहाँ पे फ्लो ब्रेक हो रहा था तुमने वहां रीड कर लिया होगा। ठीक है, तो वो फ्लो पता ही नहीं चला तो तुम्हें तुम्हारी गलतियां ही नहीं पता चलेंगी। ठीक है ना अजय? Yes, sir. ठीक है, ये लाइक यू हैव टू कीप योर नोटबुक अवे फ्रॉम यू ताकि तुम्हारी रीड से बाहर है। नेक्स्ट इज योर स्टोरी वाज रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, पहली Yes, बात sir. तो ये बहुत ही क्लीशे आइडिया है। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर आइडिया बट इट इज अ वेरी क्लीशे। जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेशर्स होते हैं ना दे मेक स्टोरीज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सीडीएस, एफकैट, यूपीएससी, सीएससी। भले रियल लाइफ में सीडीएस नहीं निकल रहा हो लेकिन स्टोरी में तुम्हारा सीडीएस निकल जाएगा विद फ्लाइंग कलर्स। एट द सेम टाइम जो तुमने चलो सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन वाली स्टोरी बना भी दी, वैसे ये तो बहुत ही क्लीशे आइडिया। मेजॉरिटी ऑफ यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मॉक टेस्ट देने होते हैं, अपने प्रोफेसर से हेल्प लेनी होती है, अपने दोस्तों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, यू गेव मल्टीपल मॉक टेस्ट एंड बहुत सारे एक्शंस होते हैं। तुम्हारी स्टोरी में एक्शंस मिसिंग थे। ठीक है, तुमने नहीं बोला कि लाइक ही वेंट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ही गेव मॉक टेस्ट, ही सब्सक्राइब फॉर द टेस्ट सीरीज, है ना, ही वर्कड अपॉन हिज शॉर्टकमिंग्स आफ्टर एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट एंड ऑल। ये जो एक्शंस पार्ट है ये कमी है। यू हैव टू वर्क अपॉन द एक्शंस पार्ट, थोड़ा और डिटेलिंग में जाओ। अगर तुमने सीडीएस की प्रिपरेशन में बना दिया है तो इसको और डिटेल में लेके जाओ। ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वहां पे 4 कैरेक्टर हैं, दे आर डिस्कसिंग समथिंग ओवर अ लैपटॉप, तो बोल सकते हो कि दे वर एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, कि साथ में बैठ के दे वर एनालाइजिंग कि वो क्या कर रहे हैं। तो यू हैव टू इंक्लूड योर पिक्चर लाइक दिस ओनली। ठीक है ना अजय? Yes, sir. ठीक है, जीडी में 0 पार्टिसिपेशन, पता नहीं तुम बोल भी रहे थे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, ऐसे बोलने का कोई मतलब नहीं है जब सब लोग बोल रहे हो। मुझे जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मुझे क्लियरली आवाज तुम्हारी नहीं आएगी, तुम्हारे कुछ यूनिक पॉइंट्स नहीं आएंगे। ठीक है ना अजय? तो डोंट डू इट, Yes, sir. डोंट मेक मिस्टेक्स लाइक दिस। यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन योर जीडी। अनुरंजन, Yes, sir. अनुरंजन, योर इंडिविजुअल नरेशन लुक गुड। ठीक है, बट तुम्हारे में फिलर्स आ रहे हैं, बीच में आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ठीक है, एंड यू मेड अ स्टोरी रिलेटेड टू प्रिपरेशन फॉर द फिल्म स्क्रीनिंग फेस्टिवल। बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी, बहुत ही यूनिक आइडिया था। ठीक है, थोड़े से और एक्शंस पार्ट डालो। तुमने बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस डाले थे, जैसे तुमने डाला था कि मतलब वो परमिशंस लेते अथॉरिटी से, दे लाइक चूज दी फिल्म्स हैविंग मोर आईएमडीबी स्कोर एंड ऑल। ये जो माइन्यूट डिटेल्स है वेरी गुड। ठीक है, जो तुमने ये सारी चीजें डाली वेरी नाइस, है ना। तो यू हैव टू वर्क लाइक दिस एंड यू कैन ऐड मल्टीपल एक्शंस एज वेल, और थोड़े से एक्शंस डाल सकते हो। ठीक है, एंड पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन में कमी है अनुरंजन। देखो तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन अच्छा है, तुम्हारी स्टोरी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा काम हो चुका है। जीटीओ अलग से जीडी ग्रुप डायनेमिक्स तुम्हारा देखने के लिए बैठा है वहां पे। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ कर दो ना, वो भी तुम्हें यस दे दे, यस दे दे या डी दे दे। ऐसा ना हो कि तुम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, तुम नो लेके जा रहे हो उससे कि सर ये तो ग्रुप डायनेमिक्स में कुछ बोला ही नहीं, मैं इसको क्यों सेलेक्ट करूं। समझ आ रहा है? तो जीडी ये थोड़ा से सोशली एक्टिव वाली चीजों पे काम करो। ठीक है, थोड़ा सा जीडी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। योगेश, Yes. Yes, sir. योगेश, योर इंडिविजुअल नरेशन वाज गुड, यू स्पोक फॉर अराउंड 47 सेकंड्स। ये जो तुम्हारा 47 सेकंड्स है ना, इसको एक्सटेंड करो टिल 60 सेकंड्स। ठीक है, जी सर। नो नीड टू वरी अबाउट इट कि यार मेरे पास टाइम कम है, आई हैव टू कंप्लीट माय स्टोरी। डोंट वरी अबाउट इट। मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीनिंग्स में जहां पे मैंने स्टोरी नरेट करी है ना, मेरी स्टोरी आधी रहती है, 40 to 50 सेकंड्स पे दे से नेक्स्ट। तो नो नीड टू हरी बिकॉज ऑफ द टाइम जी प्रेशर। ठीक है, जो तुम अपने नॉर्मल दोस्तों से बात करते हो ना उसी पेस पे बात करो। नो नीड टू पुश योरसेल्फ अननेसेसरीली। अगर तुमने देखो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट करना नहीं है इंडिविजुअल नरेशन में, योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वे योर आइडिया, कन्वे योर थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स द लाइक पिक्चर एंड द स्टिमुलस गिवन। ठीक है, जी सामने सर। वाले को समझाना तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को ये पिक्चर में ये ऑब्जर्व हुआ है, दिस इज माय स्टोरी। ठीक है, डोंट इंक्रीज योर पेस अननेसेसरली। अलग से दिखना नहीं चाहिए कि तुम ज्यादा तेज बोल रहे हो, पुश कर रहे हो अपने आप। नॉर्मली बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव सो एंड सो कैरेक्टर्स इन द एज ग्रुप बिटवीन सो एंड माय स्टोरी गोज लाइक दिस। ऐसे करके थोड़ा सा तुम्हारा पेस ज्यादा है, ऐसे लग रहा है यू आर पुशिंग योरसेल्फ जबरदस्त। जी सर। ठीक है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना, अदरवाइज योर फ्लो वाज रियली गुड। ठीक है ना, जैसे अब तुम्हें 47 सेकंड्स है, मैं तुम्हें 100 गोलियां दे रहा हूँ लेकिन यू आर यूटिलाइजिंग 50 ओनली, तो इट इज ऑफ नो यूज ना। पूरी गोलियां सारी की सारी गोलियां यूज कर लो। ठीक है, जी सर। दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू विल गेट होल 60 सेकंड्स फॉर योरसेल्फ ओनली। उसके बाद जब जीडी आएगा तुम्हें पता नहीं तुम्हें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो जब तुम्हें एक मैंने 60 सेकंड्स का टाइम पीरियड दिया है जहां पे सब लोग तुम्हें सुनेंगे, तो वहां पे इंपैक्ट क्यों नहीं क्रिएट करना।
ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। ठीक है, वो जो फर्स्ट जी सर। इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जी इंडिविजुअल नरेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इम्पैक्ट क्रिएट करने को मिलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स भी तुम्हारी सुनेंगे आगे चल के। ठीक है ना, तो एक्सटेंड योर स्टोरी टिल 60 सेकंड्स। जो थोड़ा सा पेस को स्लो करो ताकि सामने वाले को समझ आए और अच्छा लगे। ऐसा लगना नहीं चाहिए योगेश प्रेशर में, योगेश Okay, sir. कंफर्टेबल है। ठीक है ना, and your story was working on a science exhibition, your story is acceptable। ठीक है, जी and सर। your GD participation was also good। ठीक है, थोड़ा सा अदर्स को चांस दो। ठीक है, between your 2 points you have to give at least 2 to 3 candidates chance to speak। जैसे तुमने एक पॉइंट दिया, तुमने इनिशिएट किया GD, now wait for 2 to 3 candidates to speak their जी सर। point। ठीक है, then jump into the GD, give your another point, then wait for 2 candidates, then jump into the GD, then wait for 1 candidate, then again jump into the GD, then wait for 4 candidates। ऐसे करके you have to जी सर। show the variation। ऐसा लगना नहीं चाहिए तुम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू बैलेंस योर पार्टिसिपेशन इन द GD पार्ट। ठीक है ना योगेश? ठीक है, हर्षित, Yes, sir. हर्षित, हर्षित तुम्हारा फ्लो नहीं आ रहा है, आ रहा है फिलर्स में। देखो, पता है योगेश ने कितना अच्छा काम किया। योगेश ने बहुत तेज है योगेश। योगेश ने देखो अपना इंडिविजुअल नरेशन बहुत अच्छा दिया, स्टोरी बहुत अच्छी दी, GD में पार्टिसिपेट भी कर लिया। फिर इसको पता है, Yes, इसको sir. पता था योगेश को कि मैंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और मुझे लोग टारगेट करेंगे फॉर द कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन। लेकिन योगेश ने क्या किया, मैं उड़ता तीर क्यों लूं? योगेश कर सकता था, लेकिन इसने बोला पेल दो किसी को। तो इसने बोला कि हर्षित को चढ़ा दो सूली पे। तो इसने बोल दिया हर्षित। ठीक है, इसने बोल दिया हर्षित नाम ले लेते हैं। अब हर्षित बोल रहा है कि ओ माय गॉड। ठीक है, तो Yes, sir. जब भी तुम्हें लगे कि तुमने डिस्कशन ज्यादा अच्छे से नहीं सुना है या तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तुम्हारा कोई नाम ले उससे पहले तुम किसी का नाम ले लो। समझ आ रहा है? तुम्हें पता है कि Yes, sir. उड़ता तीर आने वाला है। ठीक है ना, तो तुम बोल दो नहीं नहीं ओके जेंटलमैन, आई बिलीव हर योगेश गिव अ वेरी वंडरफुल पॉइंट्स, लेट्स गिव हिम चांस टू स्पीक। आई बिलीव ही कैन समराइज एंड कंक्लूड आवर स्टोरी इन अ वेरी प्लान्ड मैनर। ठीक है, तो योगेश गिव मल्टीपल पॉइंट्स रिगार्डिंग आवर कॉमन ग्रुप स्टोरी, लेट्स गिव हिम चांस। उसके पास वापस भेज दो बॉल। तुमने देखो उड़ता तीर ले लिया। ठीक है, योगेश ने हर्षित को नॉमिनेट किया, फिर हर्षित को सब लोगों ने अग्री कर दिया। तो हर्षित क्या हुआ, हर्षित को बोला कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन में। तुमने कॉमन ग्रुप स्टोरी में बिल्कुल गड़बड़ कर दी, तुम्हारा ना फ्लो बन रहा था, फिलर्स आ रहे थे। तो तुमने अगर ना शुरुआत में सब कुछ अच्छा किया होगा, तुम्हारी स्टोरी अच्छी थी, नरेशन अच्छा था, GD अच्छा था, लेकिन लास्ट में योगेश ने तुमने खेल कर दिया तुम्हारे साथ। बोल रहा यार क्यों कर दिया भाई नॉमिनेट भाई, इस एक कॉमन ग्रुप स्टोरी की वजह से तुम बाहर हो जाओगे। क्योंकि बोलेगा भाई कि ये तो नॉमिनेट, ये नरेट ही नहीं कर पाया कॉमन ग्रुप स्टोरी। ठीक है, या तो इसको समझ नहीं आया GD के पॉइंट्स, या तो ये कॉन्फिडेंस लूज कर गया, या इसका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है। ये तीनों पॉइंट्स पकड़ के वो लोग तुम्हें बाहर कर देंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन नहीं दे पाओगे बिफोर एनीवन एल्स, भाई दूसरे को नॉमिनेट कर दो ताकि तुम पे वो तीर ना आए। ठीक है, तुम्हें पता था कि योगेश ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, योगेश पे डाल दो। ठीक है, अब योगेश स्मार्ट है, योगेश ने वो जानता था कि भाई मैंने ज्यादा पॉइंट्स दिए, मेरे पे अभी ये लोग डालेंगे। ठीक है, उससे पहले हर्षित को सूली पे चढ़ा देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब अग्री करके हाँ हाँ चलो भाई हर्षित पे चढ़ा दो। ठीक है ना, सो हर्षित बी केयरफुल। ठीक है ना, Yes. वर्क अपॉन योर इंडिविजुअल नरेशन पार्ट। तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन में भी फ्लो नहीं बन रहा था, फिलर्स आ रहे हैं, बीच में आ रहा है। मगअप करो अपनी स्टोरीज को, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई परसीव्ड सो एंड सो कैरेक्टर्स इन द एज ग्रुप बिटवीन सो एंड सो। ऐसे करके पूरा प्रैक्टिस करो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अपने मुंह से बोल बोल के प्रैक्टिस करो, आवाज निकलनी चाहिए। ठीक है, मर्मरिंग होनी चाहिए, तुम्हारे मुंह को हैबिट हो जानी चाहिए उस स्टोरी को बोलने की बिफोर योर फाइनल इंडिविजुअल नरेशन। ठीक है ना, talking about your story was seeking knowledge from the laptop for the annual exam preparation. Your story is also cliche. ठीक है, majority of the freshers make stories like this only, कि preparation for the competitive exams, preparation for the like exam, है ना, CDS, UPSC, CSC, AFCAT and all the other things. There is nothing wrong with your story, but this is a very cliche story. If you want to stand out of the crowd, ठीक है, देखो एक स्टोरी थी योगेश की, थी साइंस एग्जीबिशन पे प्रोजेक्ट बनाने वाली, अनुरंजन की थी फिल्म स्क्रीनिंग वाली। ठीक है, और ठीक है ये ऋषभ की थी कल्चरल फेस्ट में स्किट में पार्टिसिपेट करने वाली। ठीक है, रजत की थी अरेंजिंग आर्टिफैक्ट्स, डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर द विलेजर्स सो दैट दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू कम आउट विद डिफरेंट स्टोरीज। ये जो प्रिपरेशन वाली स्टोरीज है ना, बहुत ही क्लीशे होती है। ठीक है, यू कैन ऐड, सब लोग जानते हैं कि तुम्हें प्रिपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स और एक्शंस डालने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आई Yes, sir. वुड इन द कमिंग सेशंस आई विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू अवॉइड। ठीक है ना, तो आज पहला सेशन था तो इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हर्षित योर पार्टिसिपेशन GD वाज आल्सो गुड। तुम्हारा GD में पार्टिसिपेशन भी कंट्रीब्यूशन अच्छा था, तभी मुझे लग रहा है योगेश ने तुम्हें पेल दिया कि बोला चलो ठीक है ये हर्षित कुछ कर देगा। ठीक है, मैं क्यों लूं अपने सर पे, है ना। तो ये जो इंडिविजुअल नरेशन है ना, ये जो कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन है, दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर तुमने अच्छा दे दिया तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, अगर तुमने बुरा दे दिया तो तुम फंस जाओगे। ठीक है, जनरली जो मेरा पार्टिसिपेशन होता है ना GD में बहुत अच्छा होता है, और मेरा इंडिविजुअल नरेशन भी अच्छा होता है, स्टोरी भी रिलेटेबल होती है, तो मैं ये उड़ता तीर नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी स्टोरी अच्छी थी,
नरेशन अच्छा था और जीडी में पार्टिसिपेशन बैलेंस था। मुझे पता है कि ये लोग मुझे नॉमिनेट करेंगे, तो जैसे योगेश करता है ना वही मैं भी करता हूँ। मैं भी किसी और को नॉमिनेट करता हूँ, तो मुझे पता है मेरा काम हो चुका है। अब मैं इंडिविजुअल नरेशन देके क्या ही सेलेक्ट हो जाऊँ, मैं तो सेलेक्ट हो चुका हूँ, मेरा बैलेंस पार्टिसिपेशन हो चुका है। तो नाउ आई विल नॉमिनेट द पर्सन जिसने मेरे बाद अच्छा पार्टिसिपेट किया होगा। ऐसे किसी गरीब इंसान को मत फंसा देना जिसका ना तो इंडिविजुअल नरेशन अच्छा था ना स्टोरी अच्छी थी। वो बेचारा बोला साले मतलब कुछ तो थोड़ी दया दृष्टि तो दिखाते, मुझे ही क्यों फंसा दिया। ठीक है, अब हर्षित का जीडी पार्टिसिपेशन अच्छा था, ठीक है, उसका नरेशन उसको फंसा दिया तुमने कि उसका नरेशन खराब था, उसने फिर कॉमन टू स्टोरी नरेशन में भी खराब कर दिया। ठीक है, फ्लो नहीं बना पाया। ठीक है, सो डोंट डू दैट। और अगर तुम्हें नॉमिनेट करना है अपने आप को, तो नॉमिनेट तभी करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीडी पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं हुआ है, तुम्हें लगा है कि यार मैं आई वाज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट ग्रुप डायनेमिक्स में, कोई सुन ही नहीं रहा था मेरी, देन यू कैन नॉमिनेट योरसेल्फ एज वेल विद ऑल ऑफ योर परमिशन। मे आई गिव द कॉमन ग्रुप स्टोरी नरेशन, सबसे पहले ग्रुप वालों से पूछ लो, ठीक है ना, देन यू कैन डू दैट। बट याद रखना ये डबल एज स्वॉर्ड है, अगर अच्छा दे दिया तो सेलेक्ट हो जाओगे, बुरा दे दिया तो फंस जाओगे, भले ही तुमने स्टोरी कितनी अच्छी बनाई हो, नरेशन कितना अच्छा किया हो। ठीक है ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, उड़ता तीर मत लेना। ठीक है ना। रजत, Yes, sir. Rajat, your individual narration was good. You spoke for around 54 seconds and you made a story related to arranging the artifacts of the villagers. Like application develop किया तुमने, उनको directly contact दिलाया consumers का और customers का। बहुत ही शानदार स्टोरी है। तुमने वो लैपटॉप वाला सीन भी जस्टिफाई करा दिया कि दे ऑल मेड अ टीम, दे डिवाइडेड द टास्क अमंग देम, कौन किस पे काम करेगा, कोई डिजाइनिंग पे काम करेगा, कोई कस्टमर फीडबैक पे काम करेगा, कोई लाइक कनेक्टिविटी पे काम करेगा कि कैसे हम लोग विलेजर्स को इस एप्लीकेशन पे लेके आएंगे। ऐसे करके यू कैन ऐड मोर एक्शंस। तुम्हारी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट योर जीडी पार्टिसिपेशन तुम्हारा डिसेंट था। ठीक है, थोड़ा सा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, तुम्हारी इतनी अच्छी स्टोरी है, यू शुड प्रपोज योर थीम इन द बिगनिंग। ठीक है, अगर तुम्हारी थीम फिर एक्सेप्ट ना करे ये लोग, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड विद द ग्रुप। लेकिन शुरुआत में तुम्हारी थीम, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपनी थीम को लेकर, यू कैन पुश फॉरवर्ड योर थीम। ठीक है ना। Okay, sir. सुधाकर, सुधाकर फ्लो नहीं आ रहा है, इंडिविजुअल नरेशन अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तुम सुधाकर तुम्हारी वो तुम्हारी- एक्चुअली से मैं हाँ बोलो बोलो। एक्शन इंक्लूड करना भूल गया, दैट्स व्हाई आई गॉट स्टक। नो नीड टू वरी। देखो अगर तुम्हारे से कोई गलती हो जाए, तुमने पिक्चर देखी, तुमने स्टोरी में गलती कर दी, तो इसकी वजह से तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन और जीडी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन खराब हो गया तो तुम्हारा जीडी इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। यू नेवर नो कि क्या पता वो जीटीओ सीनियर हो और जीटीओ बोलते नहीं नहीं इसका ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा है, जीडी अच्छा है, मैं तो इसको लूंगा। तो वो जो जूनियर्स होंगे वो बोलेंगे ठीक है सर आप बोल रहे हो तो ले लेते हैं, क्या पता ये वहां पे अच्छा कर ले, वहां पे तैयारी करके आ जाए। ठीक है, तो तुम्हारा अगर कोई इंडिविजुअल नरेशन खराब हो रहा है इसकी वजह से जीडी पार्टिसिपेशन इंपैक्टफुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी स्टोरी खराब हो रही है तो तुम्हारा इंडिविजुअल नरेशन और जीडी खराब नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है सुधाकर? डोंट लेट लाइक ऑल दीज फैक्टर्स लाइक इन्फ्लुएंस योर परफॉर्मेंस। है ना, तुम्हारा फ्लो खराब हो गया। ठीक है, फिलर्स आ रहे थे बहुत सारे, बीच में आ रहा है। ठीक है, वो चीज भी ठीक नहीं है। You made a story related to organizing farewell for the seniors. Your story is acceptable. थोड़ा सा एक्शंस पे और काम करो, थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्शंस डालो। ठीक है ना। एंड जीडी पार्टिसिपेशन भाई सुधाकर बिल्कुल सुनाई नहीं दिया तुम्हारे कोई पॉइंट्स, पता नहीं तुमने कुछ बोला है कि नहीं बोला है। जो बोले होगे तो ग्रुप में बोले हो, उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल फीडबैक। किसी को कोई डाउट? No, sir. Sir, यस, sir, if we are not able to do write up on time, डोंट वरी, Then- नो इश्यूज। इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर स्टोरीज विद इन टाइम, इट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, मेरी तो ज्यादातर स्टोरीज आधी रह जाती है। मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मुझे 30 सेकंड मिला, 30 सेकंड मेरे को मिला, अगर मुझे अच्छी थीम आ गई, नाउ मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है कि मुझे थीम आ जाती है। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि यार मुझे 30 सेकंड में थीम नहीं आ रही है, अच्छी थीम नहीं आ रही, टेक योर टाइम, टेक दैट 1 मिनट एज वेल। जो बॉक्स मार्किंग और एक्शन लिखने के लिए दिया है ना, उसको भी ले लो सोचने के लिए। डोंट राइट, कोई फालतू थीम लिखने से बेटर है कि उसके सोचो थोड़ा सा और। ठीक है, उसके बाद अगर 1 मिनट में भी नहीं आ रहा तो उसका जो 4 मिनट है उसमें से भी 10-15 सेकंड ले लो। ठीक है, बट यू हैव टू राइट द थीम इन विच यू हैव कॉन्फिडेंस। वो जो कॉन्फिडेंस है मैटर करता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो लेट्स सी फ्यू स्टोरीज। है ना, तुम लोगों ने कैसे लिखा है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये किसकी स्टोरी है? मेरी है सर। सुधाकर, मैंने बोला था एक कैरेक्टर को इनसर्कल करना है, इनसर्कल कौन करेगा? ठीक है ना। और ये कटिंग क्यों हो रही है? कटिंग कटिंग कटिंग, यू आर अननेसेसरली ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द असेसर। वो एक बार को मिस कर देता है ये सब चीजें, लेकिन अब तुम कटिंग कर रहे हो ना, इसका मतलब वो जाके देखेगा कि इस बंदे ने काटा क्या है। अगर तुम काटते नहीं है तो क्या पता वो फ्लो में निकल जाता, कोई ध्यान भी नहीं देता। ठीक है ना, वर्क अपॉन दैट पार्ट, इनसर्कल करो ढंग से। ओके ठीक है, ये किसकी स्टोरी है? Yes, sir. आरजे, यहाँ पर तुमने इंसर्कल क्यों नहीं किया एक कैरेक्टर को इनसाइड योर पिक्चर? ठीक है, इंसर्कल दी कैरेक्टर, प्रिपरेशन फॉर सीरियस एग्जामिनेशंस। ठीक है, हाँ ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, यू ओनली हैव टू मेंशन दी वन नेम ऑफ दी वन कैरेक्टर ओनली।
ओके ठीक है, सर। इतने सारे रिम्पी, दीपक, पूनम, व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग मी कि तुम्हारा मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? जस्ट रवि लिखो, रवि एंड हिज फ्रेंड्स preparing for the CDS examinations. They helped each other. They went through previous year question papers. They gave mock tests. They also took help from the seniors who cleared the CDS exams before. ठीक है, this is how you have to write your story. ओके सर। हर्षित तिवारी, ठीक है, इसका बॉक्स मार्किंग Yes, मुझे sir. अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका बॉक्स मार्किंग अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसने एक मेल कैरेक्टर को इंसर्कल किया है और ये ऐसे प्रॉपरली, दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क द कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन भाई हर्षित तिवारी हैंड राइटिंग देखो भाई। ठीक है भाई, वाई यू आर क्रिएटिंग Yes, sir. I will work upon it. ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, क्योंकि देखो वो अल्टीमेटली है तो सरकारी नौकरी, ऑफिसर है तो क्या हुआ, अगर तुम उसको प्रॉब्लम दोगे कि तुम्हारी स्टोरी अगर समझ नहीं आएगी तो वो तुम पे टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ही विल मूव फॉरवर्ड। उसके पास 30 स्टोरीज हैं, वहां पे 30 कैंडिडेट आए हैं, ठीक है, 60 कैंडिडेट आए हैं, उसकी स्टोरी पढ़ेगा। ठीक है ना हर्षित, वर्क अपॉन योर स्टोरी राइटिंग। Got it, sir. हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा काम, ये देखो ये है ना शानदार हैंड राइटिंग, किसकी है ये तो यूपीएससी सर में जी। लग रही है। सर जी। अच्छा ये तुम्हारा, ये बताओ तुमने इंसर्कल क्यों नहीं किया कैरेक्टर को? सर जी एन 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 सर्कल रहेगा सर। हाँ ठीक है, वो चीज करना, फोकस करना। ठीक है, वर्किंग ऑन अ साइंस एग्जीबिशन, तुम्हारी स्टोरी भी अच्छी है और हैंडराइटिंग भी अच्छी है। ठीक है ना, एक्शन पार्ट भी अच्छा है, डिटेलिंग है। थैंक यू सर। हु इज दिस? रजत। ठीक है Yes, sir. रजत, योर बॉक्स मार्किंग इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। हेल्पिंग विलेज टू अरेंज द आर्टिफैक्ट, सही है। ठीक है, योर स्टोरी इज ऑल्सो गुड। ये जो कटिंग है ना, इसको मत करो, कटिंग है मत Okay, करो, sir. कटिंग को जाने दो। अगर तुमने कोई गलती करी है Okay, sir. ना, I will avoid it. हाँ, क्योंकि कटिंग करोगे वो ध्यान से देखेगा, अच्छा ये क्या लिख रखा है रजत ने। ठीक है ना, I will avoid it next time. हाँ ये देखो, ये भी बॉक्स मार्किंग ठीक है। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट ड्राइव, ठीक है चलेगा, वैसे क्लीशे आइडिया, लेकिन अगर एक्शंस अच्छे डाल दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। सर मेरी नहीं आई सर, मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजी है सर। टेलीग्राम पे भेजिए। ये किसकी स्टोरी है ये भी देख लेते हैं। ये कौन ये सी किसकी सर? है? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ये डॉक्यूमेंट्स में किस, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यार तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही थी बहुत देर से कि जस्ट अभी गई है? दिख अभी अभी गई है सर। फिर ठीक है, Now it's visible, sir. ठीक है, अब इट इज विजिबल। ये Yes, किसकी sir. स्टोरी है? Sir, it is mine, sir. अनुरंजन, ये करने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बस एक कैरेक्टर को यहाँ पे कर दो। देखो तुमने बस 3 कैरेक्टर दिखाए, यू लाइक वहां पे 4 कैरेक्टर्स क्लियरली विजिबल थे, 2 मेल 2 फीमेल लुकिंग इनटू द लैपटॉप एंड दे वर स्माइलिंग। व्हाई यू आर मिसिंग आउट ऑन दी ऑब्जर्वेशंस? ठीक है, ऑब्जर्व पिक्चर केयरफुली। ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक्शन लिखो, सीधा एक्शन लिखो जहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। ठीक है, टाइटल लिखो और यहाँ से स्टोरी शुरू कर दो। ठीक है, करण इज अ मेंबर ऑफ लाइक दिस। ठीक है चलेगा। ठीक है, किसकी स्टोरी रह गई? सर मेरी। तुम्हारी टेलीग्राम पे रुक जाओ, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, तुम्हारी बॉक्स मार्किंग सही है, प्रिपेयरिंग फॉर दी ड्रामा शो, ठीक है, थोड़ी सी कटिंग है। ठीक है ना ऋषभ, कटिंग अवॉइड करना है। Yes, sir. ठीक है, बाकी सही है, दैट्स इट। ठीक है, किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? No, sir. ओके, No, sir. we'll meet tomorrow sharp 7:30 a.m. ठीक है ना, from tomorrow onwards we are going to cover the do's and don'ts and what all things we need to keep in mind while writing the good PPTT stories। ठीक है ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाले हैं, उनको मिस मत करना। ठीक है, जो भी गलतियां तुमने आज स्टोरी राइटिंग में करी हैं, यू कैन वर्क अपॉन दोज मिस्टेक्स यूजिंग दी अपकमिंग सेशंस। यस सुधाकर, व्हाट इज योर डाउट? सर आज की जो पिक्चर आपने दिखाई है ना, उससे आप अपनी साइड से स्टोरी ग्रुप पे डाल दीजिएगा लिख के। देखो मैं इसमें पता है क्या बनाता, मेरी स्टोरी अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। मैं जब भी 4 लोग देखता हूँ ना, मैं क्या बनाता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट, जैसे ही दिखे 4 लोग चिपका दो। ठीक है, मैंने आपको नोटिस किया है सर, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है, मैंने देखा आपने इसमें डाली है वीडियो एक यूट्यूब पे। वही मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे जैसे ही 4 लोग दिखते हैं, मैं ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्ट करा देता हूँ और विद फुल कॉन्फिडेंस। स्टोरी रट्टा मारी हुई है मैंने, तो मुझे कभी भी सोते हुए भी जगा लो और पूछ लो कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है कल्चरल फेस्ट, सोते हुए बोल दूंगा। और फिर जब लोगों को दिखता है ना कि भाई ये क्या कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, फिर वो लोग सुनते भी हैं आपकी जीडी के टाइम पे। ठीक है, कि यार इस बंदे की स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक्शंस थे बहुत डिटेल में, उनको लगता है कि मैं ऑन द स्पॉट एक्शंस बना रहा हूँ, उनको नहीं पता कि मैं 7 बार स्क्रीन इन हो चुका हूँ यही पिक्चर यूज करके, स्टोरी यूज करके। ठीक है, जहां मुझे 4 लोग दिखे डिस्कस करते हुए, आई ऑर्गेनाइज कल्चरल फेस्ट ओनली, आई डोंट गो इन अदर स्टफ। ठीक है, समटाइम्स मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, कहीं कहीं पे मैंने डेवलपिंग ई लाइब्रेरी एप्लीकेशन करा दिया है, कहीं पे कुछ और करा दिया, लेकिन मेरी फेवरेट स्टोरी यही है जिससे मैं स्क्रीन इन हो जाता हूँ। ठीक है ना, यस हर्षित। सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम प्री कंसीव लेके जाते हैं तो वो माइन्यूट डिटेलिंग को हम छोड़ देते हैं। देखो प्री कंसीव्ड नहीं है, पता है प्री कंसीव्ड पता है क्या होता है कॉन्सेप्ट?
प्री कंसीव्ड तब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू इंट्रोड्यूस योर पिक्चर और द स्टिमुलस इनसाइड योर स्टोरी। अब जैसे ये लैपटॉप है, अगर तुमने ये लैपटॉप अपनी स्टोरी में मेंशन नहीं किया तो फिर तुम्हारी स्टोरी हो जाएगी प्री कंसीव। मैं इसमें क्या बोलूंगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन द गिवन पिक्चर आई हैव परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स, 2 मेल्स 2 फीमेल्स इन द एज ग्रुप बिटवीन 20 to 24 and all were in positive mood and the action of my story is organizing cultural fest. Raman was BTech final year student in triple MUT. He got the email regarding the upcoming cultural fest. He shared the details with his classmates and the society members of the cultural sign-on and brought them back to make the strategy and itinerary और strategy और planning for the upcoming cultural fest. अब देखो वो जो email मैं लेके आ गया, ठीक है, वो ईमेल पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द अपकमिंग कल्चरल फेस्ट, वो जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था। फिर उसके बाद मैं वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा जो मेरी प्रीवियस स्टोरीज है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई द स्टिमुलस। अगर तुमने वो लाइन ऐड कर दी ना जो हो रहा है पिक्चर में, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। समझ आ गया? अब नाउ माई स्टोरी इज नॉट प्री कंसीव्ड, मैंने ये घर पे बनाई थी, लेकिन अब ये स्टोरी प्री कंसीव्ड नहीं है क्योंकि मैंने वो लाइन ही इंक्लूड कर ली जिसमें वो पिक्चर आ जा रही है, ठीक है ना। अर्षित, एनीथिंग एल्स? No, sir, nothing. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो 7:30 am. Okay, sir.